योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जो 43वां सूत्र है, बहिराकल्पिता वृत्तिर महादेवा महाविदेहा ततः प्रकाशावरण क्षय। तो ये चित्त की जो वृत्तियां हैं वो चित्त का हिस्सा हैं। ये मतलब जो है ना, पहले से अपन इसको है ना जो है ना मानते रहे हैं। चित्त के जो धर्म हैं, चित्त की जो वृत्तियां हैं, चित्त का जो व्यापार है वो चित्त का ही हिस्सा है। चित्त का जो भी परिणाम है वह सब चित्त ही है। जो भी परिणाम है वो भी सब चित्त है। इंद्रिय प्रणाली से चित्त द्वारा चित्त बाहर जाता है, जैसे दूर पहाड़ को देखता है, किंतु कर्माशय के बंधन के कारण शरीर से पूर्ण बाहर नहीं जा पाता है। शरीर से भीतर से बंधा हुआ बाहर जाता है। मतलब इंद्रिय प्रणाली के द्वारा चित्त जो है ना उस पहाड़ को व्याप्त करता है। हम यहाँ से चंद्रमा को देख रहे हैं तो इंद्रिय प्रणाली के द्वारा चंद्रमा को चित्त ने व्याप्त किया और उसका जो है ना वो चंद्रमा रूप हो गया। उसकी जो वृत्ति है वो चंद्रमा रूप हो गई, उस वृत्ति के द्वारा हमें बोध होता है। तो ये जो प्रणाली है कि वह चित्त जो है ना इंद्रिय प्रणाली के द्वारा बाहर निकल करके उसको वो करता है, ये उसका विभुत्व है। तो है ना, किंतु कर्माशय के बंधन के कारण शरीर से पूर्ण बाहर नहीं जा पाता है। शरीर से भीतर से बंधा हुआ बाहर जाता है। यह कल्पिता वृत्ति है। जैसे मेंढक की जीभ बाहर जाती है शरीर में बंध करके। जब कर्माशय रूपी रस्सी को ढीला कर दिया योग के द्वारा तो चित्त पूर्ण बाहर जाकर वापस शरीर में आ सकता है। ये अवस्था जो है ना, बड़ी विशेष अवस्था है। महाविदेह अवस्था के बारे में बता रहे हैं, जिसमें चित्त शरीर से पूर्ण बाहर निकल जाता है, शरीर ऐसा ही पड़ा रहेगा। देखो, एक तो विदेह अवस्था है। विदेह अवस्था मतलब हम अपने आप को शरीर से अलग मान लें, पर शरीर से अलग मान लें तो शरीर में रह कर के शरीर से अलग मानना, यह है विदेह अवस्था। शरीर में चित्त है, शरीर में पूरे हमारा जो है ना 18 तत्व जो है वो है, लेकिन उसके रहते हुए हम ये माने कि हम शरीर से अलग हैं, तो ये है विदेह अवस्था। और इसी को कल्पिता वृत्ति कहा जाता है। और जब चित्त शरीर से बाहर निकल करके, और शरीर से बाहर निकल करके चित्त ये बताए, चित्त ये समझे कि भैया मैं बिल्कुल शरीर से अलग हूँ, और चित्त से शरीर से अलग भी हो गया, तो ये अवस्था जो है ना ये महाविदेह अवस्था है। इसी को अकल्पिता वृत्ति कहा गया है। देह से पृथक होकर चित्त का बाहर निकलना। योगी संकल्प बल से अपने शरीर का संचालन कर लेगा। इस महाविदेह अवस्था में मैं शरीर नहीं हूँ, इस भाव में जीना विधेय अवस्था है। सारे कर्म क्लेश विपाक रजस एवं तमस मूल वाले हैं। सारे कर्म जो है ना क्लेश विपाक रजस एवं तमस मूल वाले हैं, है ना। तो क्योंकि कर्म है, क्लेश है, विपाक है, ये रजोगुण और तमोगुण, तो है ना रजोगुण और तमोगुण इनके मूल में है। क्लेशों के भी, कर्म के भी, विपाक के भी। ध्यान देना, क्लेश, कर्म और विपाक, इसके मूल में रजोगुण और तमोगुण है। इसलिए ईश्वर को जो ना क्लेश कर्म विपाक आश्रय से रहित बताया है। संस्कार भी बिल्कुल भयंकर तमोमूलक है, कि संस्कार जो है ना वो हैं स्थित्यात्मक है। स्थित्यात्मक होने के कारण से रजसात्मक है, वो तमसात्मक है, तमस है ना तमोगुण से युक्त है। तो इसलिए ईश्वर को जो है रजोगुण और तमोगुण उसमें हटाया गया है, क्योंकि वो प्रकृष्ट सत्व है। तो इसलिए उसमें जो है रजोगुण तमोगुण हटा दिए, इसलिए क्लेश कर्म विपाक आश्रय सब हटा दिए गए। इम्पोर्टेंट, ईश्वर पूर्ण सत्व रूप है, इसलिए उसमें क्लेश कर्म विपाक आशय विद्यमान नहीं है, ऐसे ये बता दिया। चित्त में सत्व भाग से इंद्रियां बनती है। ये देखो, ये है ना चित्त का जो सत्व भाग है, ज्ञानात्मक भाग है, उससे इंद्रियों का निर्माण है। मतलब जो है ना इंद्रियां जो है वो ज्ञान को ग्रहण करती हैं, ज्ञान को ग्रहण करने में साधन है। तो ये जो है ना ये चित्त का सत्व है ना जो भाग है ना उसका उसके द्वारा बनी है। सत्व का कार्य है ज्ञान, प्रकाश, है ना। सत्व का धर्म जो है ना,
चित्त में सत्व रजस तमस तीनों विद्यमान हैं। तो ज्ञान का अर्जन करना ये सत्व का है काम। इंद्रियों का धर्म ज्ञान ग्रहण करना, इसलिए इंद्रियां महतत्व के सत्व भाग से बनी हैं। ज्ञानेन्द्रियां सत्व भाग से बनी है ना, ज्ञानेन्द्रियां। अब चित्त का जो रजस भाग है उससे कर्म बनता है, तो कर्मेंद्रियां बनती हैं। कर्मेंद्रियां जो है ना वो है ना चित्त का रजस भाग है। और सारे जो ना सारा जो कर्म है वो सब उसी के द्वारा है। चित्त के तमस भाग से क्लेश बनते हैं। राग द्वेष अभिनिवेश अविद्या अस्मिता आदि क्लेश जो है ना वो सब चित्त के तमस भाग से हैं। क्षिप्त अवस्था रजोगुण रजस की प्रधानता है इसमें। ये इस दिन की रिकॉर्डिंग आप सुनना है ना। चित्त का जो क्षिप्त अवस्था है इसमें रजोगुण रजस की प्रधानता है। तो इसमें कर्मेंद्रियां ज़्यादा एक्टिव होंगी। चित्त की जो 5 अवस्था है उसमें एक एक बता रहे हैं। मूढ़ अवस्था ये तमोगुण प्रधान है, इसमें क्लेश ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। जो क्लेश हैं वो एक्टिव रहेंगे। विक्षिप्त अवस्था थोड़ा थोड़ा सत्व आएगा किंतु रजस साथ रहेगा। आलम्बन जैसा वैसा इंद्रियों का कार्य कर्म है ना, कर्म इंद्रियों का कार्य। यहाँ ज्ञानेन्द्रियां भी एक्टिव हो जाएंगी विक्षिप्त अवस्था में। विक्षिप्त अवस्था इन तीनों अवस्थाओं में श्रेष्ठ है, क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त। लगभग व्यक्ति जो ना जो योगी अपने आप को मानते हैं वो सब इस अवस्था में रहते हैं, विक्षिप्त अवस्था में, कि आलम्बन मिला और आलम्बन मिलते ही है ना जो ना उस तरफ चले जाते हैं। एकाग्र अवस्था यहाँ इंद्रियां विशेष निर्मल हो जाती हैं। विवेक ख्याति सत्व गुणात्मिका है। सत्व की ज्ञानेन्द्रियां ज्ञान का अर्जन करती हैं। सत्व यदि रहेगा तो ज्ञान होगा ही, तो सत्व की प्रधानता है इसमें। ज्ञानेन्द्रियां ज्ञान का अर्जन करती हैं इसमें। तो ये जो है मुकेश जी की एक विशेषता है। देखो कोई सी लाइन को मोटे अक्षर में लिखेंगे तो मोटे मोटे अक्षर, ताकि पता चल जाए कि ये लाइन है ना जो है ना इसकी है, जैसे सत्व की प्रधानता। और इधर जो लिखा है वो थोड़े बारीक अक्षरों में, तो ये पता चलेगा कि ये क्रम अलग है ना। तो सत्व की जो प्रधानता है, क्योंकि एकाग्र अवस्था है तो इंद्रियां निर्मल हो जाती हैं, तो विशेष ज्ञान पैदा होता है। तो विवेक ख्याति भी इसी में पैदा होती है। और निरुद्ध अवस्था यहाँ सत्व भी दबा दिया जाता है। सत्व रजस तमस तीनों जो है ना दबा दिए जाते हैं, क्योंकि है ना जो है त्रिगुण जो भी सत्वात्मक है उसको वो भी है ये पक्ष में न्यस्त है। चाहे वो सत्व रूप है लेकिन फिर भी है ये मतलब त्यागने योग्य है। तो इसलिए जो है ना सत्व गुणात्मिका विवेक ख्याति है ना जो ना विवेक ख्याति सत्व गुणात्मिका है, इसलिए इस ख्याति को भी रोका जाएगा। तो वो निरुद्ध अवस्था है। यहाँ सत्व भी दबा दिया जाता है। असंप्रज्ञात अवस्था, यहाँ कोई ज्ञान नहीं रहता है, कोई ज्ञान शेष नहीं रहता, यहाँ कोई वृत्ति नहीं रहती है। वृत्ति रहित अवस्था, वृत्ति रहित अवस्था ये है ना जो है ना असंप्रज्ञात समाधि है। यहाँ एक बात ध्यान देने की है, हमारे सामने स्वामी जी महाराज बैठे हैं, उनके मत में जो ना किसी बड़े आचार्य ने उनको कहा था कि असंप्रज्ञात अवस्था में भी वृत्ति रहती है ना, यही बताया था। कुछ विषय तो रहेगा। हाँ विषय रहेगा तो वृत्ति रहेगी। और ये जो योग दर्शन है ये असंप्रज्ञात अवस्था में वृत्ति को बिल्कुल मना करता है। उसकी जो व्याख्या थी सूत्र की, दूसरे सूत्र की, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, तो उसमें ये बताया गया है कि यहाँ पर सर्व शब्द नहीं पढ़ा है ना, सर्व शब्द नहीं पढ़ा। तो सर्व शब्द नहीं पढ़ने का उसका कारण क्या है? तो सर्व शब्द नहीं पढ़ने का कारण वहाँ बताया है कि जहाँ पर सर्ववृत्ति निरोध होता है उसको तो योग माना ही जाएगा। जहाँ पर एकाग्र अवस्था में केवल एक वृत्ति रहती है उसको भी योग माना जाएगा। तो एकाग्र अवस्था में एक वृत्ति रहती है, इसलिए संप्रज्ञात समाधि भी योग है। यदि सर्व शब्द पढ़ देते तो केवल असंप्रज्ञात समाधि ही योग रहता, क्योंकि असंप्रज्ञात समाधि जो है
असंप्रज्ञात समाधि में सारी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। तो इसलिए जो है ना, असंप्रज्ञात समाधि में वृत्ति रहित अवस्था है। हमारे चित्त की वृत्तियां दो प्रकार की हैं, कल्पिता वृत्ति, अकल्पिता वृत्ति। बहिर्कल्पिता वृत्ति वह है ना, देखो अभी निरुद्ध अवस्था, रजस एवं तमस प्रकाश के आवरण का कारण है। रजस और तमस ये प्रकाश के आवरण का कारण है। जब भी रजस और तमस लिखा करो मुकेश जी, तो स में हलंत लगा दिया करो। ये रजस, हाँ, सकारांत शब्द है ना। तो रजस और तमस प्रकाश के आवरण का कारण है। महाविदेहा वृत्ति अवस्था में ही प्रकाश के आवरण का क्षय होता है। ये महाविदेह अवस्था में प्रकाश का आवरण का क्षय हो जाता है। हमारे चित्त की वृत्तियां दो प्रकार की हैं, कल्पिता वृत्ति, अकल्पिता वृत्ति। कल्पिता वृत्ति, बहिर्कल्पिता वृत्ति वह है, हमारा चित्त इंद्रिय प्रणाली के द्वारा शरीर से बाहर निकल करके शरीर में मौजूद भी है और शरीर से उसका बाहर फैलाव हुआ है। फैलाव होकर के जब विषय को व्याप्त करता है तो उस विषयाकार होकर के ज्ञान को ग्रहण करता है, तो यह वृत्ति बहिर्कल्पिता वृत्ति कहलाती है। इस अवस्था में चित्त बाहर तो निकला किंतु शरीर के अंदर भी जुड़ा हुआ है। शरीर प्रतिष्ठित चित्त की वृत्ति कल्पिता वृत्ति है ना। इसमें चित्त की वृत्तियां दो प्रकार की है, जो ऊपर जो आपने एक कोट किया ना, है ना, तो ये एक अलग प्रकार से है, दो प्रकार की। नहीं तो चित्त की वृत्तियां जो वहाँ 5 प्रकार गिनाई, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। फिर 2 प्रकार बताई, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। फिर 3 प्रकार की बताई, है ना, तो सत्वात्मक, रजसात्मक और तमसात्मक, है ना। एक ज्ञानात्मक एक, है ना, दुखात्मक है ना। एक ज्ञानात्मक मतलब सुख, एक दुखात्मक और एक मोहात्मक। तो वो भी वृत्ति के 3 भेद हैं। तो ऐसे करके ना, पर ये यहाँ पर एक अलग प्रकार से यहाँ पर अन्य 2 प्रकार करते हैं स्वामी जी। हाँ, है ना, अन्य प्रकार से, है ना, अन्य अपेक्षा से। यहाँ पर अपेक्षा शब्द जोड़ करके ही ये करना पड़ेगा ना। तो कल्पिता वृत्ति और अकल्पिता वृत्ति, मतलब शरीर प्रतिष्ठित चित्त की वृत्ति जो है ना, वो कल्पिता वृत्ति है। नीचे आ गया अपन। और बहिर्कल्पिता वृत्ति, जब चित्त को शरीर के बंधन का बोध हो जाए और वह बंधन को ढीला करके या खत्म कर दे, तब चित्त के शरीर से बाहर निकलकर जो वृत्ति पैदा होती है वह बहिर्कल्पिता वृत्ति होगी। शरीर से अप्रतिष्ठित अर्थात शरीर से बाहर निकलकर चित्त की जो वृत्ति होगी वह अकल्पिता वृत्ति है। मतलब पूरी की पूरी इंद्रिय प्रणाली जो है ना, शरीर से बाहर निकल जाती है और शरीर से उसका संबंध जो है ना, वो उतनी देर के लिए रुक जाता है। और चित्त बाहर रह करके भी, मतलब स्थूल शरीर के बिना भी काम कर सकता है। ऐसी अवस्था जो होती है वो बहिर्कल्पिता वृत्ति है। स्मृति वृत्ति में इंद्रिय प्रणाली का प्रयोग नहीं होता है। हाँ, महाविदेह अवस्था, देह से पृथक होकर के चित्त का बाहर निकलना। शरीर पृथक पड़ा हुआ है और चित्त बाहर निकल गया, यह अवस्था महाविदेह अवस्था है। और विदेह अवस्था, मन से देह से पृथक हो जाना। चित्त उसी शरीर में ही है। ज्ञानात्मक रूप से चित्त में यह भाव कि मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा भाव जागृत कर लेना विदेह अवस्था है, जैसे राजा जनक थे। इम्पोर्टेंट, जब योगी भूत जय, स्थूल भूत एवं सूक्ष्म भूत पर विजय प्राप्त करना हो जाता है, कर लेता है, तो योगी संकल्प बल से कार्य कर लेता है। और संकल्प बल से कार्य करता है तो वो उस शरीर को सड़ने नहीं देता है। इंद्रियां सूक्ष्म हैं और भूत इंद्रियों से स्थूल हैं। अतः जिस योगी ने इंद्रियों को जय कर लिया तो वह भूतों पर तो स्वाभाविक रूप से ही विजय प्राप्त कर लेता है, वह भूत जयी बन जाता है। क्योंकि भूत जयी योगी जो है ना, वो अपने मन, अपन जो है ना, ऐसा सोचते हैं कि भूतों के ऊपर विजय कैसे प्राप्त करेगा योगी, और इंद्रियों के ऊपर जय हम करवा देते हैं कि भैया इंद्रियों के ऊपर तो जीत लेगा योगी, इंद्रियों को तो जीत लेगा। तो जब इंद्रियों को जीत सकता है योगी, तो भूतों को तो जीत ही सकता है ना। तो भूत जयी बन जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट।
ईश्वर पूर्ण सत्व रूप है, उसमें रजस एवं तमस विद्यमान नहीं है, इसलिए ईश्वर में कर्म क्रिया नहीं है। रजस नहीं होने के कारण ईश्वर में क्लेश नहीं है, क्योंकि उसमें तमस नहीं है। क्लेश और कर्म नहीं होने से ईश्वर में विपाक, कर्म का फल, कर्माशय एवं आशय, संस्कार भी नहीं हो सकते हैं। इसी कारण ईश्वर क्लेश, कर्म, विपाक एवं आशय से अपरामृष्ट रहित है। तो 343वां सूत्र चल रहा है। महत तत्व में सत्व, रजस, तमस तीनों हैं। महत तत्व के सत्व भाग से ज्ञानेंद्रियों का निर्माण हुआ है, रजस भाग से कर्मेंद्रियां, तमस भाग से क्लेशों का निर्माण, संस्कारों का निर्माण। प्रकृष्ट सत्व, विशेष सत्व, सर्वोच्च सत्व, ईश्वर में प्रकृष्ट सत्व विद्यमान है। प्रकृष्ट सत्व के कारण से ईश्वर का ज्ञान निरतिशय है। जो भी परिणामी है वह निरतिशय कैसे हो सकता है? ईश्वर अपरिणामी है, इसलिए वह निरतिशय है। ईश्वर में रजो एवं तमोगुण नहीं है। रजस एवं तमस है ना, तमोगुण नहीं है। ईश्वर सदा मुक्त एवं सदा ईश्वर है। ईश्वर का स्वयं के लिए अस्तित्व नहीं है। ईश्वर का अस्तित्व ब्रह्मांड के लिए है, उसकी उपस्थिति मात्र से ब्रह्मांड में पूर्ण व्यवस्था है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से ईश्वर के स्वरूप को समझाया गया। देखो, मुक्ति से मतलब चित्त से मुक्ति है, सत्व रजस तमस से मुक्ति है। सर्वोच्च उपदेश कर्म रहित होने का दिया जाता है। सर्वोच्च उपदेश कर्म रहित होने का दिया जाता है, कर्म में फंसाने का नहीं दिया जाता है। ये कहा जाता है ना कि अकर्म हो जाओ, तो सर्वोच्च उपदेश ये है। तो जब ईश्वर में कर्म डाल दिया तो ईश्वर को तो अपन ने नीचे कर दिया, जबकि अपन ऊंचा मानते हैं जो कर्म रहित हो जाए। बुरे कर्म छोड़ो, फिर मिश्रित कर्म छोड़ो, है ना, फिर पुण्य कर्म छोड़ो और कर्म रहित हो जाओ। जब मनुष्य को कर्म छोड़ने का उपदेश दिया जा रहा है तो ईश्वर में फिर कर्म क्यों डाल रहे हैं? कर्म जड़ का धर्म है, कर्म चेतन का धर्म नहीं है। जहां कर्म है वहां तत्काल मोहर लगा दो कि वह जड़ है। जहां कर्म है मोहर लगा दो फट से, ये जड़ है ना। शुद्ध चैतन्य, चेतन में क्रिया बिल्कुल नहीं है। जो शुद्ध चैतन्य आत्म तत्व है उसमें क्रिया नहीं है। क्रिया धर्म रजोगुण का है, रजोगुण जड़ है, इसलिए क्रिया जड़ का धर्म है। शुद्ध चैतन्य में क्रिया भूल कर भी मत लाना। शुद्ध चैतन्य तो निष्क्रिय है, शुद्ध चैतन्य आत्मा क्रिया रहित है। संघात अविद्या के कारण से है। क्रिया तो संघात को नष्ट कर, विद्या तो संघात को नष्ट करती है। संघात के लिए ही जड़ एवं ईश्वर की व्यवस्था है, और संघात अविद्या के कारण से है, और विद्या संघात को नष्ट करती है। महाविदेह अवस्था को प्राप्त कर योगी पर काया में प्रवेश कर सकता है। क्लेश कर्म विपाक का क्षय महाविदेह अवस्था में हो जाता है। क्लेश कर्म विपाक का क्षय महाविदेह अवस्था में हो जाता है। इस कारण प्रकाश का आवरण रजस एवं तमस का क्षय हो जाता है। रजस और तमस का क्षय हो जाता है, तब बुद्धि सत्व विशेष रूप से जागृत हो जाती है। सत्व जो है विशेष रूप से जागृत हो जाता है, अर्थात तब बुद्धि सत्व पूर्ण रूप से सत्व अवस्था में पहुंच जाता है। मैं हूं यह अक्लिष्ट वृत्ति सबसे बाद में आएगी ना, बाद में समाप्त होती है। अच्छा, पूर्ण सत्व, बुद्धि सत्व पूर्ण रूप से सत्व अवस्था में पहुंच जाता है तो वह योगी ज्ञान की अवस्था में रहेगा, बल्कि जबकि क्लेश कर्म विपाक के कारण से साधारण व्यक्तियों में यह अवस्था नहीं आती है। मैं हूं यह अक्लिष्ट वृत्ति सबसे बाद में समाप्त होती है। महाविधेय अवस्था में शरीर के साथ में चित्त का बंधन समाप्त हो जाता है। विधेय अवस्था में तो चित्त शरीर के साथ में बंधा रहता है। महाविधेय अवस्था में शरीर के साथ में बंधन समाप्त होने से चित्त बाहर निकल करके भी वृत्ति को पैदा कर सकता है, दूसरे के शरीर में जाकर के भी वृत्ति को पैदा कर सकता है, मृत शरीर में जाकर के भी उस शरीर का उपयोग कर सकता है। शरीर में चित्त के रह करके जो वृत्ति हुई वह है कल्पिता, और शरीर में चित्त के बाहर निकल कर जो वृत्ति हुई वह है अकल्पिता वृत्ति। वृत्ति चित्त का ज्ञानात्मक व्यापार है। 5 वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। महाविधेय अवस्था में जो वृत्ति पैदा होगी वह प्रायः क्लेश मूल वाली नहीं होगी, ये अक्लिष्ट वृत्तियां होगी।
हाँ, वृत्तियाँ क्लिष्ट अक्लिष्ट क्लेश मूल में होते हैं, अक्लिष्ट यहाँ क्लेश मूल में नहीं होते हैं। प्रकाश रूप जो बुद्धि सत्व है उसका आवरण है, क्लेश कर्म विपाक जिसका मूल एवं रजस तमस है ना, रजस एवं तमस है, यही आवरण है। यह रजस तमस ही उस प्रकाश बुद्धि सत्व का आवरण है। यह आवरण महाविधेय अवस्था में क्षीण क्षय हो जाता है, अर्थात क्लेश कर्म एवं विपाक का क्षय हो जाता है। तो ये 43वां सूत्र पूरा हो गया है ना। अब कल करेंगे स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वयार्थ है ना, अन्वयार्थवत्व संयमात भूत जय। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वयार्थवत्व, अन्वय और अर्थवत्व, ये 5 चीज़ें हैं, इनमें संयम करने से भूत जय होता है। ये कल अपन करेंगे। आज पाठ को ही विराम देते हैं, आप लोग चर्चा करो, फिर मेरे पास भेजना है ना।